बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। टेंथ की मैथ्स का चैप्टर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चैप्टर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लेकर उन्हें क्वाड्रेटिक टूल्स को यूज़ करते हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन टूल्स की मदद से इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये होती है, quadratic equation, an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 is called quadratic equation। ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, ये सेकंड डिग्री या सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो कोई भी ऐसी सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन अगर आपको नजर आ जाए, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आपके पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर, यानी x की सबसे बड़ी पावर इस इक्वेशन में क्या है, 1 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। दूसरी बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ये स्केयर है यहाँ पे, तो बाकी जो पावर होगी स्केयर के बाद 1 एंड 0 ये पावर्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे अंडर रूट आ जाए या कोई और फ्रैक्शनल पावर आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए, तो एट दैट केस वी विल नॉट कॉल दिस इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली वुड बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल में हमने कैसे डिफाइन किया था कि वहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि जो पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होती है। एक्स की जो पावर्स होती हैं वो किस में होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में होती हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन। तो इसमें हमने ये कहा था कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर में पावर होनी, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर में पावर होनी चाहिए। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब एक काउंटर एग्जांपल भी हम लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की 1/2 प्लस सी एक्स की -3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पावर्स भी आ रही हैं, नेगेटिव पावर्स भी आ रही हैं। तो अगर फ्रैक्शनल पावर आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए तो इट वुड नॉट बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने याद रखना है कि इट मस्ट बी अ पोलिनोमियल, एंड सेकेंडली इसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी पावर है, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जो हमने यहाँ पे कहा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे a 0 के इक्वल हम रख दें तो ये वाली जो टर्म है ये रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देन दिस इक्वेशन विल नॉट बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फिर आपके पास x की पावर 1 है, तो जिन इक्वेशन में x की पावर 1 होती है उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इट वुड बिकम अ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये जो स्केयर वाली आपके पास पावर है, इसके साथ का जो कोफिशिएंट है इट मस्ट नॉट बी 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई यहाँ पे कोफिशिएंट आप रख सकते हैं। तो देन दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 3 तरह के मेथड्स कौन कौन से हैं, जिनको जो यूं कह लें कि पॉपुलर मेथड्स हैं, वो 3 हैं जिनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड कौन कौन से हैं, इनको 1 बाय 1 हम नाम देते हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। राइट हो गया, पहला मेथड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर।
by completing square, and third one is by quadratic formula. तो ये तीन तरह के मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम किसी भी इनमें से कोई एक मेथड यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, एक आपके पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक और एक है प्योर क्वाड्रेटिक। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक साइड पे लिख लेते हैं ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन ये है कि a b नॉट इक्वल टू 0 होगा और b भी जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपने ये बात याद रखनी, स्क्वायर वाली टर्म भी होनी चाहिए, x वाली टर्म भी, और कांस्टेंट हो या ना हो दैट डजंट मैटर, बट ये पहली दो टर्म्स लाजमी होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं ये देखिए 3x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह 7x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 0 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होती है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसमें b को 0 पुट कर दें, इस टर्म को आप रिमूव कर दें, bx वाली टर्म को आप पंच करके निकाल दें यहाँ से, तो बाकी जो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन आएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक, इसमें स्क्वायर वाली टर्म होती है और स्ट्रेट अवे इसके साथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये दो टाइप्स हैं आपके पास, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपने बताना है। सबसे पहले एक्सरसाइज है जी 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट डाउन in standard form and point out the type। टाइप को भी आपने क्या करना है? मेंशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका कैसा है। x प्लस 7 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू -7। तो आपने देखना है कोई भी आपके पास ये इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करें? एक्सप्रेस करें। मतलब आपने इस फॉर्म में लेकर जाना है इसको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाने के लिए देखिए क्या हमारे पास होना चाहिए? एक x का स्क्वायर होना चाहिए, एक x होना चाहिए और सम कांस्टेंट। तो ये फॉर्म आपने लेकर आनी है, x² एक हो, एक x हो, सिर्फ और सिर्फ x² एक दफा आ रहा हो, एक दफा x आ रहा हो, एंड देन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें x दो दफा आ रहा है और x² नहीं आ रहा, तो सो वी प्रोसीड सम कैलकुलेशन, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन, अप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी। ये अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है। x इंटू एक्स क्या होगा? x² माइनस x 1 जा x, फिर 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 7x माइनस 7, और इस -7 को इस साइड पे लें, ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह आ गया x², 7 में से 1 माइनस करें, कितने बचेंगे आपके पास? 6x, और 7 से कैंसिल होके इक्वल टू 0। यह अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, क्योंकि x² भी है, x भी है, राइट हो गया। अगर x² और x दोनों मौजूद हो किसी इक्वेशन में, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है
एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो इस इक्वेशन में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो वी अप्लाई सम कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम फ्रैक्शंस जो है ना प्लस माइनस हो रहे हैं, तो जब कभी भी फ्रैक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 7 को इधर मल्टीप्लाई करें लाकर, प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 1। 21 को मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड पे जाके, ये आ जाएगा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, तो ये माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यह आ गया 7x स्क्वायर माइनस 3x, और 28 में से 21 माइनस करें तो वील गेट 7। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है, स्क्वायर भी है और x भी है। जब स्क्वायर और x दोनों टर्म्स मौजूद हों, x स्क्वायर वाली भी और x वाली भी, तो दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन, अच्छा जी, इनमें जस्ट आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। एक और क्वेश्चन देख के हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसका 6th पार्ट है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 बाय 12। तो ये अब एक आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको डिसाइड करना, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, यहाँ से मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और आफ्टर दैट विल डिसाइड कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो एलसीएम लेना है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। पहले आप x प्लस 2 लिखें, x प्लस 3 लिखें, जो भी ऑर्डर रखें डजेंट मैटर। अब ये x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 25 बाय 12। तो ये हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जब भी डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स हों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम में ले आते हैं, और फिर एक का जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट के न्यूमरेटर से, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 बाय 12। अब सिंप्लीफिकेशन करते देखें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x प्लस 3 एंड 4 7 डिवाइडेड बाय, ये आ गया एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 बाय 12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करें, आ जाएगा 24, ये 12 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 2 24x स्क्वायर प्लस ये 96x और 12 7 84, 25 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। तो इसकी मजीद कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, एक साइड पे सबको ले आती है, या इसको उधर ले जाएं या उन सारी टर्म्स को इस साइड पे ले आएं। तो किसी एक साइड पे सारी टर्म्स को लेकर आने के बाद हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा जी, अब इन सब एक्सप्रेशंस को उधर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 84। अब 25 में से स्क्वायर को प्लस माइनस करेंगे,
एक्स स्केयर के साथ सेम जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, तो 25 में से 24 माइनस करें तो वी विल गेट 1x स्केयर। 125 में से 96 माइनस करें तो यू विल गेट 29। तो बड़ा 125 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। और 150 में से 84 माइनस करें 50 और 16 66 आ जाएगा। ये भी बड़ा आपके पास 50 है तो इसका साइन पॉजिटिव है 150 का, तो प्लस आएगा साथ। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा करके एक दफ़ा लिख देना है तो वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये भी आप देखें आपके पास कौन सी इक्वेशन है, इट इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि हम कैसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने फैक्टराइजेशन, फर्स्ट मेथड है आपके पास सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, विच इज फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से आपने किसी भी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन मीन हमने एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहला काम आपने देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है इट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब ये देख लें एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड कांस्टेंट है, दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो जब आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई हो तो आप स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 21 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पहले यहां से 20 को और यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। रफ में यहां से कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 21 20 आ गया। अब आपने कुछ दो नंबर्स खुद से सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये एक्स का जो कोफिशिएंट है ये आना चाहिए। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट वुड बी 1। तो हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनका प्रोडक्ट आपको 20 दे और जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास ये 1 आना चाहिए। तो आप डिफरेंट जो है ना स्कीम्स अप्लाई करें 20 को लेकर। देखें 10 2 भी 20 होता है, इसी तरह 4 5 भी 20 होता है और 21 भी 20 होता है। तो हमने ऑल पॉसिबल पेयरिंग्स यहाँ पे शेयर कर दी 20 को लेकर। तो 10 2 है तो 20, लेकिन 10 में 2 प्लस करें तो 12 होता है, 10 में 2 माइनस करें तो 8 होता है। अब फिर 21 अगर 20 है तो 20 में 1 ऐड करें तो 21 होता है, और 20 में से 1 अगर माइनस करें तो कितना होता है, 19 होता है। बट हमें एक ऐसा पेयर चूज करना है कि जिनकी मल्टीप्लीकेशन से तो 20 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो ये कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। अब देखिए ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, और 4 और 5 को ऐड करें तो 9 आता है, 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आता है। तो ये देखिए 5 में से 4 अगर माइनस किया जाए तो ये 1 आता है। तो सो हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो दिस पेयर इज परफेक्ट फॉर अस। तो हम इस पेयर को यहाँ पे 1 को ब्रेक कर देते हैं। 1 को ब्रेक करेंगे, 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट था 1, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लिया। अब यहां से देखें 4 5 जा कितना होता है 24, इसमें भी है इसमें भी है। तो अब 4 कॉमन ले लेंगे यहां से, x माइनस 4 कॉमन चला गया, 5 बचेगा, तो x माइनस 5 आ गया। अच्छा, जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ तो ये नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ पे भी है, x माइनस 5 यहाँ पे भी है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ऐसी दो एक्सप्रेशंस के जिनके अंदर कोई अननोन टर्म मौजूद हो और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, जैसे ये देखें x माइनस 5 ये एक एक्सप्रेशन है, x प्लस 4 ये दूसरी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में एक अननोन x हमारे पास मौजूद है, इस एक्सप्रेशन में भी एक x अवेलेबल है। तो अब देख लें ये दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं
और दोनों में अननोन मौजूद है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है, तो जब ऐसी दो एक्सप्रेशंस जिनमें अननोन मौजूद हो और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, तो इसका मीनिंग ये होता है कि x माइनस 5 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 4, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो हमें कंफर्म नहीं है कि ये 0 है ये 0 है, तो हम और के साथ ये लिखते होते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब 5 को दूसरी जानिब ले जाएं तो ये प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। तो वी हैव टू वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन, ये दो सॉल्यूशंस आए इसके 5 और माइनस 4। आप इनको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, अगर 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये साइड पूरी पूरी 0 हो जाएगी, और अगर माइनस 4 पुट करेंगे तो तब भी ये साइड क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 0 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन का ये मीनिंग होता है कि जब उस वैल्यू को इक्वेशन में प्लेस करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। ये था जी एक क्वेश्चन हमारे पास जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की टेक्निक को सीखा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट, 3y स्क्वायर y इंटू वाई माइनस 5। तो पहला काम आपने ये करने देखें, फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है दैट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है इसको। तो अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या करेंगे, ये y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर माइनस 5y, और इनको इस जानिब ले आए, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 माइनस करें तो ये 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन गई है, बट यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म जो है ना वो मिसिंग है, ये c मिसिंग है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक टेक्निक अप्लाई करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई की 21 are 24, 5 are 20, तो वो टेक्निक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये फॉर्म हो, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो तब आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो देन हम मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, या तो कॉमन लेंगे या फिर स्ट्रेट अवे। ये दो तरह की टर्म्स आपके पास आएंगी, अभी जैसे एक ये आई है और एक इस तरह भी आ सकती थी, जैसे सपोज करें 2y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह भी आ सकती थी। तो अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और उसमें टर्म्स दो रह जाएं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अगर दो टर्म्स आ जाएं तो फिर मिड टर्म हम ब्रेक नहीं करेंगे। फिर दो केस बनते हैं, या तो y स्क्वायर के साथ y जैसे स्क्वायर के साथ स्क्वायर भी आएगा और 1 पावर भी आएगी, या फिर आपके पास स्क्वायर के साथ स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर ये चीज है, अब जैसे y भी आ रहा है y स्क्वायर भी, तो हम इन दोनों में से क्या करते हैं, y को कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा y को 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्ट्रेट अवे आ गया। तो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन कि जब दो टर्म्स रह जाएं तो इनको डील करना इजी होता है। अगर ये फॉर्म बनती 2y स्क्वायर यानी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम क्या किया करेंगे, स्ट्रेट अवे 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और जो भी अननोन है इसे सेपरेट करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट ले लिया तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। तो ये कंडीशन भी इसका सोल्यूशन सेट भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास तीन तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। जब आप उसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट आइदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। तो आपने ये सोच लेना है कि कौन सी फॉर्म को हमने कैसे टैकल करना है। अगर तो ये फॉर्म आती है तो इससे पहला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें जो टेक्निक आपने यूज की वो आपने यूज करनी है। अगर ये फॉर्म आ जाए तो स्ट्रेट अवे एक वेरिएबल को कॉमन लेके दोनों को बारी बारी 0 से कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लेनी है। और अगर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसमें स्ट्रेट अवे आपने वेरिएबल को सेपरेट करके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपने फैक्टराइजेशन की टेक्निक को ज़हन में रखते हुए क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसे आप सिंप्लीफाई करें अप टू द एक्सटेंट के आपके पास स्टैंडर्ड या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन की टेक्निक अप्लाई करेंगे।